हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले सभी के सभी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमृत की खेती एक प्रेरणादायक और रहस्यपूर्ण कहानी। बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के एक सुदूर गांव में पहुंचे। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। जंगलों और पहाड़ियों से घिरा यह स्थान एक सुखदायी वातावरण प्रस्तुत करता था, लेकिन इस गांव में एक रहस्य भी छुपा था। लोग कहते थे कि इस गांव में कोई अमृत की खेती करता है जो लोगों को अनोखी शक्ति और दीर्घायु प्रदान करता है। इस रहस्य को जानने की उत्सुकता हर किसी में होती थी, लेकिन उस व्यक्ति और उसके अमृत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। गौतम बुद्ध को इस गांव में रुचि हुई और उन्होंने अपने शिष्यों के साथ वहीं रुकने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इस अमृत की खेती की कहानी के पीछे कुछ मूल्यवान शिक्षाएं हो। अमृत की खोज की शुरुआत गांव में पहुंचने के कुछ दिन बाद बुद्ध के शिष्यों ने ग्रामीणों से इस अमृत की खेती के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। एक बूढ़े किसान ने बताया, यह अमृत सामान्य अमृत नहीं है। इसे एक संत ने सैकड़ों साल पहले खोजा था। कहते हैं कि इसका सेवन करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। लेकिन यह अमृत हर किसी के लिए नहीं है। इसे वही पा सकता है जो इसके योग्य हो। शिष्य और बुद्ध दोनों ही उस अमृत को जानने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे सभी इस अमृत की खेती के रहस्य को जानने के प्रयास में इस गांव में अलग अलग लोगों से मिलें और पता लगाएं कि यह अमृत वास्तव में क्या है और इसे प्राप्त करने का क्या तरीका है। पहली चुनौती, लालच से मुक्त होना। गांव में ही एक धनी व्यापारी था जिसने अमृत के बारे में सुना था। वह अमृत पाने की लालसा में इतना अंधा हो गया था कि उसने अमृत की खोज में अपना सब कुछ खर्च कर दिया। व्यापारी ने बुद्ध से कहा, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे यह अमृत नहीं मिला। अगर आप में से कोई इसे प्राप्त कर सके तो मुझे भी इसका हिस्सा चाहिए। बुद्ध ने उसे समझाया, अमृत की खोज में सबसे पहली शर्त है कि व्यक्ति अपने भीतर के लालच को दूर करे। जो अपने भीतर लालच रखता है वह इस अमृत को कभी नहीं पा सकता। व्यापारी ने बुद्ध की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह वहां से निराश होकर चला गया। दूसरी चुनौती, विश्वास और धैर्य। गांव में एक महिला थी जिसका नाम माधवी था। वह बुद्ध से मिलने आई और बोली, मैं भी अमृत की खोज में हूँ। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? बुद्ध ने माधवी की आंखों में झांका और देखा कि वह अपने मन में विश्वास और धैर्य रखती थी। उन्होंने कहा, अमृत की खेती में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास और धैर्य। यदि तुम सच्चे मन से इसके लिए प्रयास करोगी और धैर्य बनाए रखोगी तो तुम इसे पा सकती हो। माधवी ने बुद्ध के इन शब्दों को अपना मार्गदर्शन मान लिया और हर दिन ध्यान और साधना करने लगी। उसने अपना सारा समय मन की शुद्धता और आत्मविश्लेषण में बिताया और धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति का संचार होने लगा। तीसरी चुनौती, सत्य का मार्ग। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक गुफा के पास ले जाकर कहा, इस गुफा में अमृत की खेती का रहस्य छुपा है। जो भी इसके योग्य होगा उसे यहाँ प्रवेश की अनुमति मिलेगी। शिष्यों में उत्सुकता बढ़ गई। सभी इस गुफा में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन गुफा के द्वार पर लिखा था, केवल सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही प्रवेश पा सकता है। सभी शिष्यों ने इस संदेश को गंभीरता से लिया। वे समझ गए कि अमृत का अर्थ केवल बाहरी चीज नहीं बल्कि आंतरिक सत्य को पाना है। जो अपने मन और आत्मा को सत्य से जोड़ लेता है वही इस अमृत का असली आनंद प्राप्त कर सकता है। शिष्य और बुद्ध दोनों ही उस अमृत को जानने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे सभी इस अमृत की खेती के रहस्य को जानने के प्रयास में इस गांव में अलग अलग लोगों से मिलें और पता लगाएं कि यह अमृत वास्तव में क्या है और इसे प्राप्त करने का क्या तरीका है। पहली चुनौती, लालच से मुक्त होना।
गांव में ही एक धनी व्यापारी था जिसने अमृत के बारे में सुना था। वह अमृत पाने की लालसा में इतना अंधा हो गया था कि उसने अमृत की खोज में अपना सब कुछ खर्च कर दिया। व्यापारी ने बुद्ध से कहा, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे यह अमृत नहीं मिला। अगर आप में से कोई इसे प्राप्त कर सके तो मुझे भी इसका हिस्सा चाहिए। बुद्ध ने उसे समझाया, अमृत की खोज में सबसे पहली शर्त है कि व्यक्ति अपने भीतर के लालच को दूर करे। जो अपने भीतर लालच रखता है वह इस अमृत को कभी नहीं पा सकता। व्यापारी ने बुद्ध की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह वहां से निराश होकर चला गया। दूसरी चुनौती विश्वास और धैर्य। गांव में एक महिला थी जिसका नाम माधवी था। वह बुद्ध से मिलने आई और बोली, मैं भी अमृत की खोज में हूँ। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? बुद्ध ने माधवी की आंखों में झांका और देखा कि वह अपने मन में विश्वास और धैर्य रखती थी। उन्होंने कहा, अमृत की खेती में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास और धैर्य। यदि तुम सच्चे मन से इसके लिए प्रयास करोगी और धैर्य बनाए रखोगी तो तुम इसे पा सकती हो। माधवी ने बुद्ध के इन शब्दों को अपना मार्गदर्शन मान लिया और हर दिन ध्यान और साधना करने लगी। उसने अपना सारा समय मन की शुद्धता और आत्मविश्लेषण में बिताया और धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति का संचार होने लगा।